नमस्कार। आज हम iOS डेवलपमेंट की एक बहुत ही आम लेकिन सिरदर्द बनी हुई समस्या के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही जानेंगे कि कैसे रीप्रोड्यूसिबल बिल्ड्स इसका एक शानदार समाधान है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अरे यार, इट वर्क्स ऑन माई मशीन। ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही है या शायद कही भी है। और सच कहूं तो सारी उलझन और फ्रस्ट्रेशन की शुरुआत यहीं से होती है। जरा सोचिए, एक डेवलपर के सिस्टम पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिल्ड एकदम परफेक्ट है, लेकिन जैसे ही वही कोड आपकी मशीन पर आता है वो फेल हो जाता है। ये सिचुएशन किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकती है ना? तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका एक टेक्निकल नाम भी है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिल्ड्स। मतलब बड़ा सिंपल है, एक ही कोड अलग अलग जगहों पर अलग अलग नतीजे दे रहा है। इससे न सिर्फ घंटों बर्बाद होते हैं, बल्कि हम असल प्रॉब्लम को छोड़कर बस अंदाजे लगाते रह जाते हैं। तो सवाल उठता है कि इस पूरे झमेले का, इस उलझन का हल क्या है? इसका जवाब है रीप्रोड्यूसिबल बिल्ड्स। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस पूरी समस्या को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। तो आखिर ये रीप्रोड्यूसिबल बिल्ड होता क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि जब भी आप एक ही सोर्स कोड को एक ही जैसे एनवायरनमेंट में बिल्ड करेंगे तो आपको हर बार बिल्कुल सेम बाइनरी आउटपुट मिलेगा, मतलब बिट फॉर बिट आइडेंटिकल। इसका मूल मंत्र बहुत ही सरल है, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट, हर बार। कोई सरप्राइज नहीं, कोई अप्रत्याशित नतीजा नहीं। बस यही इस पूरे कॉन्सेप्ट की नींव है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये है क्या, तो चलिए देखते हैं कि इसे अपनाने से असल में फ़ायदे क्या क्या होते हैं। और यकीन मानिए, ये फ़ायदे आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कुल मिलाकर 6 बड़े फ़ायदे हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा है टीम में कंसिस्टेंसी। मतलब डेवलपर्स, क्यूए टीम और सीआई सिस्टम सब एक ही पेज पर होते हैं। दूसरा, डिबगिंग बहुत बहुत आसान हो जाती है। आप प्रोडक्शन में आए क्रैश को भरोसे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा, ऐप स्टोर पर ऐप सबमिट करते वक्त एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो बिल्ड टेस्ट हुआ है वही यूजर्स तक जा रहा है। इसके अलावा चौथा फायदा है सिक्योरिटी का। इससे ये पक्का हो जाता है कि बिल्ड प्रोसेस के दौरान कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। पांचवां, आपकी CI/CD पाइपलाइंस एकदम भरोसेमंद और स्थिर हो जाती हैं। और छठा, ज़रूरत पड़ने पर आप किसी भी पुराने वर्जन पर भरोसे के साथ वापस जा सकते हैं, क्योंकि आप उसे दोबारा बना सकते हैं। और ये जो सिक्योरिटी वाली बात है ना, ये आज के समय में बहुत ज़रूरी है। सोचिए, जब हम स्विफ्ट पैकेज मैनेजर, कोकोपॉड्स या कारथेज जैसे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, तो रीप्रोड्यूसिबिलिटी ही हमें ये गारंटी देती है कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी अनजान या अनवेरिफाइड कोड नहीं घुस रहा है। तो इन सब बातों से एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है, रीप्रोड्यूसिबल बिल्ड्स सिर्फ कोई अच्छी आदत या गुड प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये एक डेवलपर की मुख्य योग्यताओं में से एक है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ये वैकल्पिक नहीं है। टीम में सहयोग, डीबगिंग की सटीकता, सिक्योरिटी, CI/CD की स्थिरता और प्रोडक्शन की विश्वसनीयता, इन सब चीज़ों के लिए रीप्रोड्यूसिबल बिल्ड्स एक मजबूत नींव का काम करते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत मायने रखता है। इसकी समझ ये दिखाती है कि आप सिर्फ कोड लिखना नहीं जानते, बल्कि आप असल दुनिया की इंजीनियरिंग चुनौतियों को समझते और सुलझाते भी हैं। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, हम अपने प्रोजेक्ट्स में बिल्ड की रीप्रोड्यूसिबिलिटी को पक्का करने के लिए क्या-क्या करते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया।